जोश पैदा कर, विश्वास पैदा कर. Welcome. Today my contents about Sajjad Zahir's novels and novels is wonderful things, astonished things. novels अनोखी चीज़ को हम कहते हैं, अनोखी ज़िंदगी की वाक़यात. नावल की बहुत बड़ी तारीफ़ है. इससे पहले कई वीडियो में आपको दे चुका हूँ नावल पे. और दोस्तों आप सबका स्वागत है. सब्सक्राइब टेंशनली these channels giving to informations. दोस्तों आज हम जो बात करेंगे लंदन की रात. दिस इज़ नावलेट्स. नावलेट्स एक छोटी सी नावल्स जो होता है, जिसमें नावलेट्स सज्जाद ज़हीर ने कई लिखे हैं, जिसमें अंगारे जो उसके उसमें भी उन्होंने कई लिखे 1932 में. और यहाँ पे लंदन की रात, देयर इज डिफरेंट इंडियंस पीपल्स कल्चर्स व्हेन गो टू इन लंदन, एंड देयर इज डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट देयर इज psychological factors on, there is different perception ideas about all giving to informations. What their emotions and what's feelings and what's people go to outsides outer country and what their effect. दोस्तों ये लंदन की एक रात हिंदुस्तानी एक नावल है. यानी हिंदुस्तानी लोग जब हम काम काज के लिए या तालीम के लिए मगरिब में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है हम खारजी माहौल को जो है जाकर वहाँ पे महसूस करते हैं. जो हिंदुस्तानी लड़के उस ज़माने में गए थे और उनकी सिचुएशन सज्जाद ज़हीर जहाँ पे बयान करते हैं कि वहाँ पे उनका जो है वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं. कुछ लोग हॉस्टलों में रहते हैं, कुछ वकील हैं, कुछ जज हैं, मुख्तलिफ़ कामों में लगे हुए हैं. लेकिन उनके जो है कुछ अरसे बाद जो है वो फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि वो हम हिंदुस्तानी लोगों को कहते हैं कि हम जज्बाती हैं, थोड़े से नफसियाती हैं. उसने पूरा नक्शा खींचा है. और इस तरह प्रेमचंद ने जिस तरह नावल के अंदर गोदान के अंदर जो है उन्होंने एक तस्वीर खींची है. गोदान्स नावल्स अबाउट गिविंग टू सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ अबाउट, यानी ये शहर की ज़िंदगी जो आया ऐश व आराम सुकून होता है, और जब पे देहाती ज़िंदगी में सुकून होता है. शहर की ज़िंदगी में शोर होता है, और देहाती ज़िंदगी में आरामदेह चीज़ें और सुकून और खालिस खुराकें. तो इस तरह गोदान्स में जो है प्रेमचंद ने लिखा. लेकिन लंदन की एक रात में जो उनकी इब्तदाई एक रात का वाक़या जो से जो है वो तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो माजी से वाकिफ़ नहीं होते और हाल से उनका मुस्तकबिल क्या है, और लॉ अफेयर्स भी हैं जिसमें मोहब्बत की प्रेम की जो कहानी है, मोहब्बत की बहुत छोटे छोटे वाक़यात भी इस नावल के अंदर से हैं. जिन्हीं नईम और सलमा जो है ये और उसके अलावा नईम सलमा जो है ये इनका किरदार भी इसके अंदर से है. और वो एक दूसरे को नकाली करते हैं. फिर वहाँ पे वो ज़िंदगी और फिर वो अदब को भी पढ़ते हैं, फ़लसफ़ा को भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सियासत से भी वो रग़बत करते हैं. लेकिन उनका मील मलक, उनके सोचने का अंदाज़ कोई और होता है. लंदन में क्योंकि मॉडर्न टाइप है, वो हिंदुस्तानी लोग होते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और उनकी उस तबके के कई तबके के लोग वहाँ पे होते हैं, जिसमें मजहबी हैं, सियासी हैं, जिसमें कई तबके के लोग, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और कई इलाके के लोग जहाँ पे मुंजमद हैं. और एक हर एक अपने अपने काम में मगन है और ऐश व आराम की ज़िंदगी चाहता है, और वहाँ पे पैसे की खातिर क्या कुछ नहीं करते. तो वो कहते हैं कि यूरोप की जो रंगीनियाँ हैं वहाँ पे लंदन में, उनकी तहरीकों में आम इंसानों की जो है जब आम जगह सांस लेता है तो वहाँ पे जाकर जो है यूरोप में सांस लेता है, क्योंकि इंसान का करैक्टर जो एक मशीन की तरफ है की तरह है. और उसकी दिल की धड़कन यहाँ जो महसूस करती है, वहाँ भी अलग अलग वहाँ पे आप क्या महसूस करते हैं. तो उसका पूरा नक्शा जो है सज्जाद ज़हीर ने खींचे. तो यहाँ पे कई डॉक्टर्स हैं, कई लोग जो मुख्तलिफ तबकात के लोग जो है यहाँ पे. लेकिन दोस्त यहाँ पे क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो यहाँ पे जो तहरीकें चली, आज़ादी की तहरीकें, उनका छुटकारा, उनकी जो है उनके बारे में लिखा. दाखिली खुद कलामी भी उस ज़माने में हुई. और इसमें कहते हैं कि आज़म और जबीन की मोहब्बत में गिरफ्तार है. आज़म और उसकी मोहब्बत जबीन
زمین کی محبت کا انہوں نے قصہ کیا، جس میں ملک میں فلسفہ پہ، سیاست پہ، حالات پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں، اور اس طرح وطن کی آزادی کے لیے جو ہے ایک تحریک مومنٹ اٹھتی ہے، جس پہ گاندھی جی کا انہوں نے کردار لکھا ہے۔ مسلم لیگ کی اس وقت جو سچویشن تھی ہندوستان کی، جتنی کتنی بھلائی کی، بھوک کی، اور اس طرح اعظم سماج کی سارے ظلم ستم جو ہے بیان کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور لڑکا ہے جس کا کریکٹرز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ راؤ جو ہے وہ قانون کی ڈگری کے لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی سچویشن میں سائیکالوجیکل فیکٹر اور ایموشنلس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوستانی لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے دماغ سے ہمیں کام کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ناول کے اندر سے انہوں نے لندن کی رات میں لکھتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی غلامی سے وہ نفرت کرتا ہے، اور پھر اپنے ہندوستانی لوگوں سے بھی وہ نفرت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بزدل ہیں، اور وہ ایک ہی چیز کے، ایک ہی جگہ کے، جو ایک ہی کنویں کے سوار ہیں، وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں۔ وہ اشتراکیت پر اور اس طرح زندگی کو بارے میں بتاتا ہے، اپنے ان کا اپنا ایک وہ ہے، اس کی سوچ ہے، اور اس طرح کئی اور جو ہے اعظم ہو گیا، راؤ ہو گیا، جمیلہ، اور کئی اس کے اندر کردار ہیں جس میں بحث ہوتی ہے۔ سجاد ظہیر نے یہاں پہ جو ہے نفسیاتی کشمکش کی روشنی بھی بیان کی ہے، اور راؤ اور دیگر جو ہندوستانی لڑکے ہیں وہاں پہ جا کر فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اس طرح جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کی خاطر جو ہے جو اس کا کریکٹر ہے۔ لیکن دوستو اس ناول کی تھوڑی سی جھلک جو مغربی تہذیب مرد فلم کے اندر بھی دکھایا گیا، اور اس کی تھوڑی سی نیا قانون جو منگو کوچوان کے بارے میں ہے، اس کے متعلق جو ہے تھوڑی سی جو مغرب ٹائپ کی جو اس طرح کے ناول ہیں جو ہمارے پاس جو لٹریچر ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی ہے۔ تو ہمارے پاس جو لندن کی رات کی تھوڑی سی ہمارے پاس جو جانکاری تھی، جو میں نے پڑھا ہے اور جو اسکیچ ہے آپ کے سامنے رکھا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور سجاد ظہیر کے ناول پہ کچھ کومنٹس ہو تو ضرور دیں، اور ناول باقی رہتے ہیں، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کو سنائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک فار واچنگ۔